हम कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक। पहले हमने पढ़ा बेंथम का उपयोगितावाद, अब हम करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या विचार व्यक्तिवाद। उसने क्या कहा है व्यक्तिवाद के बारे में? आत्मरक्षा ही एकमात्र ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए मानव जाति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने में से किसी एक की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। क्या लिखा है कि आत्मरक्षा जो स्वयं की रक्षा, दूसरों की संभावित हानि को रोकना एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उसका अपना हित शारीरिक अथवा नैतिक पर्याप्त आधार नहीं है। अपने ऊपर, अपने शरीर अथवा मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभुत्व है। ये किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। यानी कि आत्मरक्षा स्वयं की रक्षा। अब व्यक्तिवाद का इन्होंने दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बताया है कि व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध तथा राज्य का कार्य क्षेत्र राजनीति विज्ञान के सबसे अधिक विवादग्रस्त विषय रहे हैं। विवाद यानी कि बहुत अधिक कठिनता, विवाद यानी कि बहुत आलोचनात्मक रहे हैं। व्यक्तिवाद 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा है। इस पर इन्होंने इसके महत्व, व्यक्तिवाद के महत्व के बारे में क्या एक लाइन दी है। उसमें लिखा है व्यक्ति समाज और राज्य के लिए नहीं बल्कि समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि व्यक्ति समाज और राज्य के लिए नहीं है, समाज और राज्य व्यक्ति के लिए बने हैं। आगे लीकॉक ने इसके बारे में क्या कहा है? व्यक्तिवादी विचारधारा की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि शासन का एकमात्र कर्तव्य हिंसा और छल से व्यक्ति की रक्षा करना है। व्यक्ति के जीवन में राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप, चाहे वह स्वयं उसके लाभ के लिए हो, वांछनीय नहीं है, यानी कि आवश्यक नहीं है। अब आगे लिखता है व्यक्तिवाद का विकास। व्यक्तिवाद का विकास कैसे हुआ? गार्नर के अनुसार, गार्नर क्या कहता है? व्यक्तिवाद की उत्पत्ति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के अति शासन के दोषों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि पहले यूनानी विचारक राज्य को एक नैतिक पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेने वाली बात कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है? व्यक्तिवाद का विकास जो है कैसे हुआ? आशीर्वादम के शब्दों में, आशीर्वादम एक थिंकर था, उसने क्या दिया है कि उनके अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए एक विशिष्ट प्रकार के भोजन निर्धारित करते थे तथा शवों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों की व्यवस्था की आज्ञा देते थे। यानी कि आशीर्वाद क्या कहते हैं कि अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए एक विशेष प्रकार का भोजन निर्धारित करते थे। यानी कि जो निश्चित दिन होते हैं, शवों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों की व्यवस्था की आज्ञा देते थे। आगे व्यक्तिवादी विचारक कौन कौन से हैं? व्यक्तिवादी विचारकों में क्वेसने, रिकार्डो, मॉल्स, डी टॉकविल, बेंथम, हम्बोल्ट, लॉक, फर्ग्यूसन, मिल, स्पेंसर, बुश, स्मिथ, डोनिसफोर्थ और स्मनर, ये कौन कौन से हैं? व्यक्तिवादी विचारक हैं। इनके विचारकों के नाम जो बहुत उल्लेखनीय हैं ये। आगे जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म कब हुआ? 1806 में हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई? 1873 ईस्वी में। अब उनके क्या है जीवन परिचय? मानवीय स्वतंत्रता के उपासकों में मिल का नाम उल्लेखनीय है। इस संबंध में उसकी गणना मिल्टन तथा बाल्टेयर के साथ की जाती है। स्वतंत्रता संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति अपनी कृति स्वतंत्रता में इन्होंने कौन सी लिखी है? ऑन लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। इसकी तुलना मिल्टन की एरोपेजिटिका से की जाती है। यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल का जो स्वतंत्रता नामक पुस्तक है वो मिल्टन की एरोपेजिटिका से की जा सकती है। और ये क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर बल दिया इन्होंने, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। अब विचार स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में हम कल जानेंगे।